ड्रैगन बॉल सुपर मोरो आर्क। ये वो आर्क है जिसमें कि एक बकरे का हलाल होता है, वो भी उसे पहले काफी अच्छे तरीके से खिलाने पिलाने के बाद, पूरे रीति रिवाजों के साथ। अब ये वो आर्क है जहाँ पर हमें एंजल्स के कुछ गुप्त राजों के बारे में पता चलता है। जैसे कि स्टोरी में एक बंदा है जिसका नाम है मीरस। उस बंदे को बेमतलब वॉचमैन की ड्यूटी पर लगा रखा था गैलेक्टिक पेट्रोल वालों ने, बट असल में वो बंदा एक एंजल है। अब ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा वरना पूरी स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी, और बता भी किसे रहा हूँ। काफी बंदों ने तो मांगा पढ़ रखी होगी तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार नजर डाल लो, मेरी अच्छे से हिंदी वर्णमाला वाली एक्सप्लेनेशन देख लो। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है आफ्टर द टूर्नामेंट ऑफ फार आर्क एंड ब्रोली आर्क। काफी टाइम पास हो जाता है, हमें गोकू एंड वेजिटा को दिखाया जाता है, जहाँ गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसलेशन का यूज करते हुए आता है। आते ही वेजिटा कहता है, कहाँ था वे तू? गोकू कहता है, एनीवेज हम ट्रेनिंग करने वाले या नहीं? वेजिटा कहता है, यहाँ नहीं, वरना नेबर्स हमें माँ बहन की गाली देने लगेंगे। लेट्स यूज ग्रेविटी रूम। नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। वहीं वेजिटा पूछता है, तेरे अल्ट्रा इंस्टेंट का क्या हुआ? गोकू कहता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिससे कि मेरे अंदर का जानवर जाग उठे। कैसा यूजलेस टेक्निक है जिसको कि तुम जब चाहो तब यूज नहीं कर सकते हो। फिर तभी ग्रेविटी रूम के बाहर से बुल्मा की आवाज आती है। वो गोकू एंड वेजिटा को बाहर बुलाती है और कहती है, हमें एक अर्जेंट कॉल आया है हरक्यूल के पास से। गोकू सुनकर कहता है, हरक्यूल, इस जीप को अब क्या परेशानी हो गई? गोकू बुल्मा से पूछता है, क्या बात है बुल्मा? बुल्मा कहती है, ठीक से तो नहीं पता, लेकिन कुछ मिस्टीरियस गैंग आकर बू को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। गोकू वेजिटा को अपना हाथ देकर कहता है, चल वेजिटा मेरा हाथ पकड़ ले। वेजिटा अपने स्टाइल में कहता है, तू अपने आप चला जा, मैं 5 सेकंड्स में वहां पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें हरक्यूल के घर को दिखाया जाता है, जहां पर हरक्यूल चिल्ला रहा होता है और कहता है, तुम सब क्या करने वाले हो बू के साथ? बू को वापस कर दो। बू अपना यूजुअल सोया पड़ा रहता है, दुनियादारी की उसे कोई चिंता ही नहीं होती। तभी हरक्यूल गुस्से में आकर एक गोली गैलेक्टिक पेट्रोल के एक कटोरा कट वाले बंदे को ऊपर चला देता है, बट वो बंदा आसानी से उसे काउंटर भी कर लेता है। फिर तभी अचानक से गोकू टपक पड़ता है। ये देखकर हरक्यूल के जान में जान आती है और पीछे पीछे वेजिटा भी टपक पड़ता है। ये सब वो गैलेक्टिक पेट्रोल वाला कटोरा कट वाला बंदा देखकर कहता है, द गोकू एंड वेजिटा। फिर हरक्यूल अपने रोतुड़ वाले अंदाज में गोकू से विनती करता है, प्लीज गोकू तुम बू को बचा लो। गोकू कहता है, मुझ पर छोड़ दो। अब गोकू गैलेक्टिक पेट्रोल के सभी बंदों को अपने 2-4 कराटे चॉप और 2-4 घुसन देकर उन्हें सुला देता है। ये सब देखकर वही कटोरा कट वाला बंदा कहता है, अब तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। वो गोकू के पीछे आकर उसे पप्पा कहलवाकर धप्पा दे देता है। ये सब देखकर वेजिटा और हरक्यूल की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और तभी वही बंदा वेजिटा के पीछे आकर उसे कहता है, सॉरी, अब तुम्हारे भी छोटे से नैप लेने का टाइम हो चुका है। सीन चेंज होता है, यहाँ पर हमें गोकू एंड जैको को दिखाया जाता है। जैको आकर गोकू से कहता है, उठ जा बे गोकू, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। और वो ये भी कहता है कि माजिन बू क्या कम पड़ गया था, जो कि उसे इन दोनों को यहाँ लाना पड़ा। गोकू उठते ही पूछता है, अभी हम कहाँ पर है जैको? जैको कहता है, ये है गैलेक्टिक पेट्रोल का सुपर एलिट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। तभी पीछे से वही कटोरा कट वाला बंदा आकर कहता है, मुझे माफ कर देना मेरे इतने बुरे बर्ताव के लिए, और मुझे लगता है कि अभी तुम किसी मूड में नहीं हो जो कि तुम मेरे इसके पीछे का रीजन सुनो। गोकू पूछता है, कौन है बे तू? और उसी के साइड में उसका बॉडीगार्ड है कि पता नहीं कौन है, असिस्टेंट होगा। वो कहता है कि ये है हमारे नंबर 1 एलिट एजेंट मेरस, और ये मैनेज करते हैं 104 सेक्टर्स को। जैको अपने कूल और बड़बोले अंदाज में कहता है, हाँ मेरे से बस थोड़े से ज्यादा है। गोकू भी जैको से पूछता है, तू कितने सेक्टर संभालता है? जैको कहता है, 3। फिर वेजिटा मेरस से कहता है, अगर तुम एक एलिट हो तो तुम्हें बू से क्या लेना देना है? मेरस रिप्लाइड, हाँ तुमने ठीक कहा, कुछ कारण के चलते और हमारी लापरवाही की वजह से एक क्रिमिनल प्रिजन तोड़कर भाग चुका है, और उसे रिकैप्चर करने के लिए हमें एक सर्टेन इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी। गोकू और वेजिटा कहते हैं, कौन है वो? जल्दी से भौंक। एक ऐसा बंदा जो कि माजिन बू के अंदर सोया हुआ है, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। यहाँ मीरस ग्रैंड सुप्रीम काय की बात कर रहा होता है। सीन चेंज होता है, हमें मीरस द्वारा काफी सालों पहले की स्टोरी सुनाई जाती है। लगभग 10 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, जहाँ पर पहले की तरह काइस को स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है। कुछ बदला ही नहीं, पहले की तरह काइस मार खा रही होते हैं। ग्रैंड सुप्रीम काय के साथ एक और काई होता है। दोनों बस जैसे तैसे करके अटैक से बच रहे होते हैं, तभी एक बड़ा सा बोल्डर ग्रैंड सुप्रीम काय के ऊपर गिरता है। बस जैसे तैसे करके ग्रैंड सुप्रीम काय चपटा होने से बच जाता है, और उसी के साइड वाला काय कहता है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो एक्चुअल कॉमेट से हम पर अटैक कर रहा है। हाँ, इसे बस भाषण देना ही आता है, किसी काम का तो नहीं है, जो काम है बस ग्रैंड सुप्रीम काय कर रहा है। तभी हमें एक 2 सिंगों वाला बंदा सर्दियों की पुरानी फटी हुई चादर पहने हुए दिखाया जाता है, और वही शख्स चारों तरफ से अपनी मैजिक का यूज करते हुए सभी एनिमल्स और पूरे प्लेनेट की लाइफ को गटक जाता है। ऐसा करने के बाद उसकी पावर काफी बढ़ जाती है
और वो चारों तरफ एक टाइप की लाइटिंग का यूज करके दोनों पर अटैक कर देता है। ग्रैंड सुप्रीम काई कहता है हम जीत नहीं सकते इससे। फिर दूर कहीं से हमें गैलेक्टिक पेट्रोल के 2 भाड़े के टट्टू दिखाए जाते हैं। वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि ये मोरो राक्षस कितना टेरिफाइंग बंदा है। सच कहूँ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस खड़े खड़े तमाशा ही देख सकते हैं। ये सब हम ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स पर छोड़ देते हैं। इतना ही कहकर वो दोनों उस जगह से दूर तो थे ही और भी दूर चले जाते हैं। यहाँ पर काई कहता है अगर ऐसे इसकी पावर बढ़ती रहे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और ये कुछ कर भी रहा है क्या, बस मार ही खा रहा है। ग्रैंड सुप्रीम काई कहता है हमें इसके मैजिक का कुछ करना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे अपने आखिरी अस्त्र का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेरे गॉड पावर के यूज से इसके मैजिक को चुराकर भागना होगा। काई कहता है हाँ, ऐसी कोई टेक्निक एग्जिस्ट भी करती है। ग्रैंड सुप्रीम काई कहता है हाँ, मैंने इसे क्रिएट किया है। हाँ, मुझे लगा ही था कि किसी न किसी दिन ये चीज काम ही आएगी। ग्रैंड सुप्रीम काई अपने दोनों हाथों को चार्ज करते हुए काय काई मातुरु कहता है और वो मोरो पर अटैक कर देता है। इसी अटैक के चलते मोरो बकरे का मैजिक शील्ड कर दिया जाता है। तमाशा खत्म होने के बाद गैलेक्टिक पेट्रोल के बंदे आकर उसे प्रिजन में बंद करके वहां से कट लेते हैं। सीन चेंज होता है। प्रेजेंट में मीरस ये बताता है कि मोरो स्टिल एक केपेबल फाइटर है विदाउट उसके मैजिक के। उसे डेथ सेंटेंस मिला था बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसे मार नहीं सका, सो इसके चलते उसे उम्र कैद की सजा हो गई। गोकू कहता है ये मोरो अभी भी जिंदा है 10 मिलियन ईयर्स के बाद भी, ये बंदा काफी बुढ़ा हो चुका है। मीरस कहता है लैगली कहीं से मोरो ने अपने पावर को रीगेन कर लिया होगा, सो हमें अभी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की पावर की जरूरत है इस बकरे को पकड़ने के लिए। वेजिटा ये कहता है तो बू का इसमें क्या काम है। मीरस वही स्टोरी सुनाता है माजिन बू सागा वाली। मोरो के कैप्चर होने के बाद इवल बू ने ग्रैंड सुप्रीम काय को ऑब्जर्व कर लिया था और उसी के चलते फैट बू का जन्म होता है। गोकू कहता है तुझे क्या पता था वेजिटा। वेजिटा कहता है ना। नेक्स्ट सीन में हमें बू के पास एक गैलेक्टिक पेट्रोल का बंदा बू को उठाने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन अपना बू उसके गले को दबोचकर उसे फेंक देता है। जैको अगर गोकू से कहता है कोई भी चीज उसे उठा नहीं पा रही है। गोकू कहता है हाँ, वो पेटू ऐसा ही है। मीरस कहता है ये एक प्रॉब्लम है और स्टिल हमें अभी तक मोरो के लोकेशन के बारे में पता नहीं चला है। गोकू कहता है ओ मुझे पता है, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उस बकरे को पकड़ने में। मीरस कहता है हाँ, अगर ये कुछ ज्यादा नहीं हो तुम्हारे लिए। गोकू एक्साइटेड होकर कहता है हम बहुत खुश होंगे। गोकू वेजिटा से कहता है क्या लगता है वेजिटा, ये ठीक नहीं है। वेजिटा कहता है पहले ये हमें यहाँ पर लेकर आया, फिर ये हमसे मदद की भीख मांग रहा है। और यहाँ मीरस कहता है काफी र्यूमर्स है तुम्हारे ऊपर कि तुम दोनों क्वाइट पावरफुल हो। गोकू कहता है मुझे नहीं पता, अभी भी अदर यूनिवर्सिटीज में काफी सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स है और हम रिसेंटली अनदर सेयन से भी मिले थे। मीरस कहता है ओ बताओ बताओ। वेजिटा तो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये मीरस बंदा, मैं इसकी की को रीड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे इसने इंस्टेंट कैसे मुझे धप्पा दे दिया। मीरस फिर दोनों को बुलाता है और कहता है गैलेक्टिक किंग वेट कर रहे हैं इंडक्शन सेरेमनी के लिए। गोकू कहता है गैलेक्टिक किंग कौन है ये बंदा। जैको कहता है तुझे नहीं पता, यूनिवर्स 6 के साथ जब तू लड़ रहा था तब वो वहीं पर ही थे। गोकू कहता है ओ वो ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला बंदा। तभी ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला बंदा वहां आ जाता है, आई मीन गैलेक्टिक किंग आ जाता है और आते ही कहता है मैं ऑक्टोपस नहीं हूँ। आते ही गोकू उसका कुछ और ही पकड़ लेता है और कहता है काफी दिन हो गए मिले नहीं। गैलेक्टिक किंग कहता है मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, ये मेरे टेंटिकल्स नहीं है जो तूने पकड़ा है। गोकू पहले की तरह उसके गुप्त अंग को पकड़ लेता है। सो गैलेक्टिक किंग कहता है तो ये सेरेमनी सन गोकू, एस कैकरोट और वेजिटा द फोर्थ के कंसर्न में है। आज से और अभी से तुम दोनों गैलेक्टिक पेट्रोल के स्पेशल मेंबर्स में अपॉइंट किए जाते हो और ये टेन्योर तब तक है जब तक कि तुम दोनों उस मोरो बकरे को रिकैप्चर नहीं कर लेते हो। तो चलो भागो यहाँ से। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ पर जैको सोच रहा होता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल का सिंबल लड़कियों को पटाने के काम आता है। जैको गोकू और वेजिटा से कहता है ये देखो हमें तुम दोनों के न्यू ऑफिशियल यूनिफॉर्म मिल चुके हैं। गोकू कहता है मुझे नहीं पहनना है, क्या बकवास यूनिफॉर्म है। जैको चिल्लाता है और कहता है ये यूनिफॉर्म प्राइड एंड जॉय है गैलेक्टिक पेट्रोल का, प्लस इसका डिजाइन भी काफी कूल है। गो कहता है नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है। तभी मीरस आता है और कहता है बट तुम्हें रूल्स के हिसाब से गैलेक्टिक पेट्रोल के सिंबल को लगाना पड़ेगा। दोनों के क्लोज के ऊपर गैलेक्टिक पेट्रोल के सिंबल को छाप दिया जाता है, लेकिन दोनों इससे खुश नहीं होते हैं। फिर जैको कहता है कांग्रेट्स तुम्हारे पोस्ट के लिए। एक गैलेक्टिक सुपीरियर होने के नाते मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट ए विक्ट्री पोज। गोकू कहता है क्या हम इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर अचानक से चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है, जहाँ पर एक गैलेक्टिक पेट्रोल का बंदा आकर कहता है एजेंट मीरस, लगता है कि मैकेरेनी सिबलिंग्स ने फिर कुछ चुराने की कोशिश की है। मीरस कहता है ये कभी नहीं सुधरने वाले हैं,
तभी वेजिटा मीरस के साथ चलने को कहता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्लेनेट जुंग को दिखाया जाता है। जुंग बोलो जंग बोलो जो बोलना है बोलो, जहाँ पर एक ट्रेन में क्रिस्टल्स को लाया जा रहा होता है। तभी कुछ एलियन पुलिस वालों को मार खाते हुए दिखाया जाता है। फिर कुछ 3 चुसे हुए आमों को ट्रेन के अंदर से कुछ बकते हुए दिखाया जाता है। तभी मीरस उसी ट्रेन के ऊपर लैंड करता है, लैंड करता है। अब वो चुसा हुआ बंदा मीरस का स्वागत करते हुए कुछ थोड़ी बहुत बातें करता है। अब दोनों की बकवास को आगे बढ़ाते हैं और उस चुसे हुए बंदे का नाम होता है पास्ता। तभी वो अपनी गन की हेल्प से ट्रेन में एक ब्लास्ट करवाता है, जिससे कि ट्रेन का डिब्बा अलग हो जाता है और दूसरे ट्रैक को एक अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस ट्रैक में मीरस और उसके साथ कुछ ब्लू क्रिस्टल्स ट्रेन के डिब्बे में होते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके मीरस उन ब्लू क्रिस्टल के डिब्बे को गिरने से बचा लेता है और साथ ही में वो दूसरे तरफ के ट्रेन के इंजन में, जिसमें एक कंडक्टर और कुछ बंदे फंसे हुए होते हैं, उन्हें भी बचा लेता है। इसी बीच वो 3 बंदर एक ब्लू क्रिस्टल के डिब्बे को लेकर भाग रहे होते हैं कि गोकू आकर उनको डराने लगता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम तीनों की मान ली जाएगी। यहाँ पर वेजिटा सोच में पड़ा रहता है कि ये मीरस बंदा, इसने अकेले ही सब कुछ कैसे संभाल लिया। फिर एज यूजुअल मीरस उन सबको पकड़कर जेल में डाल देता है। लेकिन ये सब देखकर वेजिटा से रहा ही नहीं जाता है और वो आखिरकार मीरस से पूछ ही लेता है, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तुमने काफी जल्दी काम निपटा लिया, तुम अपनी पावर्स को छुपा रही हो, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। मीरस कहता है, हार्डली हाँ, मुझे उनकी स्पेसशिप चाहिए थी, तभी मैंने इतना कुछ किया, बट मैं अपने पावर्स को छुपा रहा हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर वेजिटा कहता है, फिर तो मुझे लगता है कि तुम अपने आप से उस मोरो को कैप्चर करने में कैपेबल नहीं हो। मीरस रिप्लाई, हाँ मुझे डर है कि नहीं, मे भी मैं नंबर 1 हूँ गैलेक्टिक पेट्रोल में, बट ये मोरो नाम का बकरा किसी और लीग का ही बंदा है। मोरो की पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। गोकू साइड से पूछता है, इसका क्या मतलब है कि वो ताकतवर से ताकतवर बनता जाएगा? मीरस कहता है, हाँ, अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। तभी गैलेक्टिक पेट्रोल का एक बंदा कहता है, कुसाया स्क्वाड को स्काउटिंग के टाइम पे मोरो के लोकेशन के बारे में पता चला है। गोकू जैको से पूछता है, किस तरफ? जैको हाथ दिखाकर कहता है, इस डायरेक्शन में। गोकू कहता है, ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। गोकू टाइम देकर उसकी ची को सेंस कर रहा होता है। तभी उसे सर्दियों में फटी हुई चादर पहने हुए 2 सिंगों वाला और बड़ी बड़ी दाढ़ियों से भरा हुआ बुढ़ा सा बकरा दिखता है और वो ये भी सेंस करता है कि वो बकरा मुस्कुरा रहा है। ये सब देख गोकू भी चौंक जाता है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आगे का पार्ट अगली वीडियो में कवर करूंगा। अब इसके कितने पार्ट्स बनेंगे पता नहीं, और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी बताना जरूर कमेंट करके, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना अगले पार्ट के लिए। बाय।